ये धनुर्दास इतना अपने पत्नी पर मुग्ध थे कि हर समय देखते ही रहना चाहते थे। खाते हो, सोते हो, जागते हो, गाड़ी में चलते हो, ट्रेन में चलते समय या हाईएस में या कहीं भी जाते थे, उसके आगे बैठ के उसका मुखारविंद के दर्शन करते थे। उनके लिए उससे सुंदर कुछ था ही नहीं, इतना विषय में लिप्त थे। वहाँ पर सबको पता था कि ये सामान्य है। वो एक्चुअली जो उसके पत्नी थी वो पहले वेश्या थी, लेकिन वो इतना सुंदर थी कि वो अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिए उनको, और पत्नी के स्वरूप में स्वीकार करके उससे कोई कामुक होके नहीं, उनको सिर्फ देखने इतना सुंदर लग रहा था उनको कि खाली देखते ही रहना चाहते थे उनको, और कुछ नहीं देखना चाहते थे। तो हर समय धूप हो। तो एक बार वैसे ही नज़दीक में वहाँ पर श्रीरंग क्षेत्र है, दक्षिण भारत के, वहाँ पे आप लोगों को पता होगा, दक्षिण भारत में श्रीरंग क्षेत्र में बहुत भारी मेला लगता है वहाँ पर। उस मेला में एक बार बहुत भीड़ था, तो उनके पत्नी की इच्छा हुई उस मेला को देखने की। तो मेला देखने जब गई तो 10:30-11 बजे के करीब में बहुत धूप था, कड़ी धूप था एकदम, और इतना धूप था कि आदमी पसीने से लथपथ था। उस कड़ी धूप में भी धनुर्दास मेरी पत्नी काला ना हो जाए इसीलिए उनके आगे छतरी लेके और ऐसे ऐसे आगे ऐसे चलते थे पकड़ के। तो इतना मुग्ध थे, और सबके लिए सामान्य बात था क्योंकि वो पहले से देखते आ रहे थे ये पहलवान एकदम कामी है। तो ऐसे भक्त लोग प्रार्थना करते हैं कि जैसे ये कामी व्यक्ति एक स्त्री को देखने के लिए मुग्ध है ना, इसी तरह भक्त को भी चाहिए, भक्त भगवान के प्रति ऐसे ही आकर्षण चाहिए। एक कवि लिखते हैं कि काम ही नारी पियारी जिनी, लोभ ही प्रिय जिनी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लाग हूँ मोहि राम। कहते हैं कि कामी व्यक्ति को जैसे स्त्री प्यारा लगता है, वो कुछ भी कर सकते हैं स्त्री को पाने के लिए। रोड पर घूम सकते हैं, लंपट बन सकता है ना, बाल वो टैपे जैसे बना के और चल सकता है, कुछ भी कर सकता है उसके लिए, दिन भर घूम सकते हैं उसके लिए, पूरा काम। कोई माँ बाप क्या कुआं से अवस्था में मतलब नहीं, लेकिन उसके पीछे कामों के स्त्री, तो जैसे कामी व्यक्ति एक स्त्री के प्रति ऐसे आकर्षित होते हैं। और लोभी ही प्रिय जिमी दाम, और लोभी व्यक्ति जैसे पैसे के लिए प्यारा होता है, पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकता है। जहाँ देखो वो पैसे कैसे कमाना है, मंदिर में आए तो यहाँ पर टिकटॉक बना के कमाए, कि यहाँ पर भक्तों को क्या बिजनेस क्या करे कि पैसा यहाँ से हो, मतलब हर चीज़ में बिजनेस को देखते हैं। बिल्डिंग खरीदना है कि जहाँ देखो तहाँ उनको पैसे के ही चिंता रहता है। तो लोभ ही प्रिय जिमी दाम, और कहते हैं तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लाग हूँ मोहि राम। हे राम जी, हे भगवान, हजूर आप कैसे हमको ऐसे प्रिय लगेंगे, हमको जैसे वो कामी व्यक्ति के ऐसे लगता है वैसे हमको प्रिय कब लगेंगे। तो ऐसे धनुर्दास ऐसे मुग्ध थे उन पर। तो ऐसे चल रहे थे, तो सबके लिए सामान्य बात था। उस दिन मेला के दिन रामानुजाचार्य उस दिन वहाँ पर थे, शिष्य के साथ दर्शन करने आए थे। तो रामानुजाचार्य जब देखे ऐसे व्यक्ति, सबके लिए समान बात था, लेकिन उनके लिए तो एक बहुत असम लग रहा था कि अरे इतना विमोहित, इतना मोहित कैसे हो सकता है कोई मनुष्य अपनी पत्नी के लिए। तो अपने शिष्य से पूछे कि ये कौन है, ये कौन व्यक्ति है। तो उनके शिष्य बताए कि नज़दीकी उरीर नगर में है, त्रिचन्नापल्ली के पास में ही। तो वहाँ पर ये धनुर्दास है, बहुत कामुक व्यक्ति है, ये पहले से है महाराज गुरुदेव बताएं। तो रामानुजाचार्य बोले कि इसको बोलो मेरे को मंदिर में मंगल आरती में मिले, शाम को नहीं संध्या आरती में मिले, शाम को संध्या आरती जब होता है तो संध्या आरती में मिलने के लिए बुलाएं। तो उनके शिष्य अब बोले कि बात करना तो चाहते नहीं थे, लेकिन फिर भी आज्ञा है तो जाके और धनुर्दास के बोले इस बात को। तो धनुर्दास को इतना ग्लानि, उनको पहले से ही डर लग रहा था, क्योंकि धनुर्दास को पता हो गया कि रामानुजाचार्य कोई सामान्य व्यक्ति तो था नहीं, स्वयं लक्ष्मण जी के अवतार है। तो उनको
देख के और ज़्यादा डर लगने लगा कि अब रामानुजाचार्य हमको क्या बताएंगे, कितना वास्तव में इस संसार में कितना कामी व्यक्ति सब है, कितना विषय में लिप्त है, फिर भी इस मेला में भगवान को दर्शन करने आए हैं। तो ये सब भगवान को केवल दर्शन करने आए हैं, है ना। कामी व्यक्ति है, मैं केवल कामी नहीं हूँ, इस संसार में और भी कामी व्यक्ति बहुत है, लेकिन फिर भी इस मेला में भी मैं कितना निर्लज हो के अपनी पत्नी को मोहित हो रहा हूँ। मेरे से निर्लज व्यक्ति तो कोई नहीं होगा, मेरे से पतित व्यक्ति तो कोई नहीं होगा। ऐसे अपने को ऐसे ग्लानि कर रहे थे, जाना नहीं चाहते थे। अगर नहीं गए तो फिर पत्नी गुरुदेव का अवज्ञा होगा, संत का अवज्ञा होगा। तो इसीलिए जैसे तैसे ठान के और गए वहाँ पर। जब रामानुजाचार्य के पास गए संध्या आरती में, तो अपने रूम में थे, तो शिष्य लोग मंदिर में बुलाने के लिए बोल रहे थे रामानुजाचार्य जी। तो उनके शिष्य लोग बोले, बाबी इतना कामी, इतना विषयी लोग कैसे मंदिर में प्रवेश करने देंगे महाराज, उनको बाहर ही आप चल के मिल लीजिए। रामानुजाचार्य ज़्यादा बोलने का नहीं, जो बोल रहा हूँ वही करने का, जाके बुला के लाओ, आज्ञा पालन करने का। और जब ऐसे बोले तो बुला के लाए। हमारे मंदिर में भी कभी कभी ऐसे व्यक्ति आते हैं, तो हमको लगता है अरे मंदिर में बोला, मंदिर कहीं अशुद्ध हो जाए, अरे व्यक्ति मूढ़ व्यक्ति, उनको शुद्ध करना है ना। जब कोई महान आचार्य कृपा करते हैं तो अधम से अधम व्यक्ति को ऊपर उठा लेते हैं। तो उनको बुलाए अंदर, और बुला के वो इतना डर रहे थे कि पास में नहीं, दूर बैठ रहे थे। धनुर्दास दूर बैठे तो रामानुज, अरे डरो मत, नज़दीक में आओ, यहाँ पर बैठो, हमारे पास बैठो। इतना मतलब ऐसे प्रेम करुणा से बोले कि धनुर्दास का और अंदर से उत्साह बढ़ गया कि अब मैं कुछ बता सकूंगा इनको। और रामानुजाचार्य बोले कि देखो डरो मत, तुम बताओ सच सच में कि तुम उस पर इतना मोहित क्यों हो। इस संसार में तो बहुत मोहित व्यक्ति है, लेकिन ऐसे निर्लज होके एकदम इतना मोहित होना, आसक्त होना, ये तो बहुत ज़्यादा है, ये क्या है कारण। तो उसको ढांढस बधाए, ऐसे उनको उत्साह दिए कि धनुर्दास पूरा उत्साह के साथ बोले कि महाराज मैं सच सच बताता हूँ, मेरे को इस स्त्री के मुखारबिंद से सुंदर और कोई दिखता ही नहीं है। इसके नेत्र इतने सुंदर है कि मेरे को और कुछ देखने की इच्छा नहीं होता। हमको प्लीज़ इससे दूर मत कीजिएगा, सब कुछ दंड दे सकते हैं लेकिन इससे दूर मत कीजिएगा हमको, ऐसे प्रार्थना करने लगे। तो रामानुजाचार्य बोले ठीक है मैं दूर नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी इतना आसक्ति होना अच्छा नहीं है। तो धनुर्दास बोले कि मैं क्या करूं। तो बोले कि देखो अगर मैं तुमको इससे भी सुंदर दिखाऊं, क्या तुम विश्वास करोगे और उसको छोड़ दोगे। उसको छोड़ना नहीं, उसको आसक्ति को छोड़ना है, उस पर मोहित होना छोड़ना है। तब धनुर्दास बोले अरे महाराज जी जब उनसे ज़्यादा सुंदर मिल जाए तो मैं तो अभी त्याग कर दूंगा उनको। तो रामानुजाचार्य बोले ठीक है तुम कल मंगल आरती में आओ, सुबह 4:30 बजे जब मंगल आरती होता है तो आओ मंदिर में। और उनको बुलाए। तो और उनको जब धनुर्दास घर गए अपनी पत्नी को बोले कि हमको ऐसे ऐसे बोले हैं महाराज, रामानुजाचार्य जी बुलाए हैं भगवान के दर्शन के लिए, तो मैं अकेले ही जाऊंगा। उस दिन कम से कम कंट्रोल करके और उनको वहीं पर रख दिए और गए। जब मंदिर आए सुबह सुबह तो रामानुजाचार्य जी से मिले। जब मंगल आरती का पट खुला, पर्दा खुला, तो उनका हाथ लेके और आगे वहाँ पे पेटी बॉक्स है ना, डोनेशन बॉक्स, उसके नज़दीक में ले जाके और भगवान के दर्शन करा दिए। जब हाथ पकड़ के ऐसे दर्शन कराए तो ऐसे वो दर्शन करने लग गए मानो कोई वहाँ पर मूर्ति रख दिया गया हो। ऐसे स्थिर हो गए, उसके नेत्र ऐसे पूरा स्थिर हो गए कि मानो कोई कठपुतली हो, ऐसे एकदम लिप्त हो गए भगवान के दर्शन में। देखिए अब हम लोग कहेंगे हम लोग तो रोज़ दर्शन करते हैं, हम लोग को तो कहेंगे इतना सुंदर है। आप जाएंगे श्रीरंगम में तो उतना जितना यहाँ पर दिखने में सुंदर है उतना वैसे नहीं है। लेकिन यहाँ पर आचार्यगण बताते हैं, एक भक्त बताते हैं
कि जब कोई शुद्ध भक्त अपने हाथ से पकड़ के और दर्शन करा दे अपने नेत्र से, जैसे अर्जुन भगवान को विराट रूप के दर्शन नहीं कर पा रहे थे तो दिव्य चक्षु दिए और तब दर्शन कर पाए, ऐसे ही भक्तजन की कृपा हो तब भी भगवान के दर्शन, असली स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं। तो हाथ पकड़ के जब दर्शन कराए तो ऐसे, जब तक आरती हो रहा था तब तक ऐसे पूरा एकदम अटल, तब जाके मंगल आरती का पट बंद हो गया और बंद होते ही धनुर्दास पूरा साष्टांग दंडवत प्रणाम करके और रोने लग गए, एकदम रोने लग गए। बोले महाराज हमको कुछ भी करिए लेकिन ये अवसर हमको सदा दीजिए, मैं इनके आगे तो मेरी पत्नी तो तीन के समान एकदम तुच्छ है, कुछ भी नहीं है भगवान के समान, मैं तो अभी के अभी उनको त्याग देना चाहता हूं। रामानुजाचार्य उनको समझाए कि देखिए वो एक बेश्या थी, तुमने उसको पत्नी ग्रहण करके उसका जीवन संवार दिया, अच्छा कर दिया, अगर तुम फिर से उनको छोड़ दिया तो वो फिर बेश्यावृत्ति करने लग जाएंगे। तो एक तरह से अच्छा है, ठीक है, तुम पत्नी अर्धांगिनी है तुम्हारी, तुम उनको स्वीकार रखो लेकिन इतना लिप्त होके नहीं, और दोनों आदमी जैसे भगवान के भक्त हो जाओ, भगवान का पूजा करो, अर्चन करो, और ये भी जहाँ भी रहो भगवान के भजन में लिप्त रहो, बस यही है, ऐसा कोई छोड़ना नहीं है। हमको लगता है कोई गृहस्थ आश्रम में तो ये तो पूरा एकदम क्या कहते हैं कुआं में पड़ा हुआ है। कुआं में कौन पड़ा हुआ है? जो विषय में लिप्त है वो वास्तव में कुआं में पड़ा हुआ है।